नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडियो समाचार और आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबर की, जो आपके फायदे के लिए हो सकती है। जो कि है कि आज इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश के एसआईआर की आखिरी ड्राफ्ट लिस्ट की जो है कि जारी कर दी है। यानी कि जो एसआईआर हो रहा था उत्तर प्रदेश में, उसकी आखिरी ड्राफ्ट लिस्ट जो है कि जारी कर दी है इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश ने। तो कहीं आप चेक करिए अपने वोटर लिस्ट में आपका नाम तो नहीं कट गया? क्या आपका नाम है या फिर नहीं है? आप लोग कैसे चेक करेंगे? तो आप लोग सीधे वोटर कमीशन के वेबसाइट पर जाएंगे, वोटर आईडी कमीशन के वेबसाइट पर जाएंगे, ईसीआई पे जाके आप डाउनलोड कर सकते, चेक कर सकते हैं और ईसीआई का ऐप डाउनलोड करके आप वहां से अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अपना असेंबली से आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं, ईपिक आईडी डालकर या फिर मोबाइल नंबर डालकर आप जो है कि ये नाम सर्च कर सकते हैं। तो मैं चलिए फटाफट बिना देरी किए हुए मैं आपको फाइनल चीजें बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने वोट कटे और ये किसके वोट कटे। क्योंकि योगी जी कहते थे कि ये 4 करोड़ वोट जो है कि हमारे कटने वाले हैं और 4 करोड़ वोट जो है लगभग काटे गए उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन में 4 करोड़ वोट जो है कि काटे गए, 2 करोड़ 89 लाख वोट जो है कि कटे हैं और शिफ्टेड वोटर जो उसमें से 2 करोड़ 70 लाख, यानी कि शिफ्टेड वोटर का जो है कि एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज, यानी कि 14 से 15% जो है कि वोटर लिस्ट वोटर नाम कटा है। इसमें से 1,17,000 जो 1,17,000 वोट जो है कि अभी इसकी मैपिंग नहीं हुई है, यानी कि अभी वो वेबसाइट पर मैपिंग नहीं हुई है। वो कब होती है, क्या होती है, इसमें आप देख सकते हैं। और जिनका भी नाम अगर कट गया है वो फॉर्म 6 जो है कि भरकर 6 फरवरी लास्ट डेट उसकी 6 फरवरी दी गई है। आप लोग फॉर्म 6 भर करके 6 फरवरी के पहले बेलो को जमा कर सकते हैं, बेलो को जमा कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं कि आप लोग नई अर्जी अपने वोटर लिस्ट की वोटर में नाम डालने के लिए आप लोग डाल सकते हैं। अपने बेलो को सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए, वो अपना आपका जो है कि फॉर्म 6 भर करके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। आप लोग अपने अपने गांव के बीएलओ पर जाइए, संपर्क करिए और देखिए उनके पास भी लिस्ट है कि किसका नाम कटा है किसका नाम नहीं कटा है। आप लोग जा करके देख सकते हैं। हर बीएलओ के पास सारी लिस्ट जो है कि आज से 1 से 2 दिनों में पहुंच जाएगी। तो आप लोग जाइए बीएलओ के पास और सारी लिस्ट देख करके वहां पर आप जो कि जिसका इसका नाम कटा है उसका उसका अपना नया फॉर्म 6 भर करके दे दीजिए, क्योंकि 27 में चुनाव होने वाला है। अगर आप नहीं देंगे तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ जनता है, एक अनुमानित है, और लगभग 12.5 करोड़ जो है कि नए वोटर लिस्ट हुए हैं, जो कि एसआईआर के बाद वोटर वोटर पाए गए हैं 12.5, यानी कि लगभग 50% लोग वोटर हैं। क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है, 2027 में जनगणना होने वाली है। चुनाव के पहले जो है कि 2027 में जनगणना होगी, उससे क्लियर होगा कि कितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, जो कि भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है और दिनों पर दिन प्रतिदिन जो है कि बढ़ती जाती है। तो सवाल ये है कि ये जो 4 करोड़ वोट कटे हैं, 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे हैं, वो किसके कटे हैं? क्योंकि योगी जी कह रहे थे कि ये बीजेपी के सारे वोट कटे हैं। अब ये हकीकत में किसके वोट कटे हैं? बीजेपी के कटे हैं या फिर सपा कटे हैं, कांग्रेस के कटे हैं, मायावती जी के कटे हैं? ये तो इसका तो पता लगाना नामुमकिन है। ये इसका तो पता जो कि रिजल्ट के बाद ही लगेगा, जो कि 27 में चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं चुनाव के लिए, अभी से तैयारी में जुटी हुई हैं। वहीं पर मैनपुरी में जो है कि लगभग अधिक मात्रा में वोट काटे गए, कई लाख वोट जो है कि मैनपुरी में काटे गए। वहीं पर अखिलेश यादव जो कि इस पर जवाब देते हुए कहते हैं, अगर यह सही साबित नहीं हुआ तो मैनपुरी की जनता जो है कि आंदोलन के आक्रोश से आपको भयभीत कर देगी। वो आंदोलन की धमकी दे रहे हैं अखिलेश यादव जी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में वोट काटे गए हैं और वहां पर वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि अगर ये चीजें सही नहीं हुई तो आपको आंदोलन का आक्रोश झेलना पड़ेगा। ऐसा ऐसा उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा है। 2-3 तस्वीरों को कोट करते हुए उन्होंने ऐसा
का है। तो चलिए कुछ और जानकारी प्राप्त करने से दिल्ली विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा कर दिया, यानी कि प्रदूषण के मामले पर चर्चा को लेकर, मांग पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने बहुत ही बड़ा हंगामा कर दिया, जिससे कि आज का सेशन जो है कि भेंट चढ़ गया और हाँ सदन जो है कि चल नहीं पाया। आज जो है कि पूरा सदन ठप हो गया, इसीलिए सदन चल नहीं पाया, क्योंकि प्रदूषण जो है कि बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो भी दिल्ली में। दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसमें प्रदूषण बहुत ही ज्यादा, यानी कि चरम पर प्रदूषण है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली है, जो कि वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा है, इसीलिए प्रदूषण भी ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए कुछ और चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। मैं भी उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि किसकी सरकार बनने वाली है, और जो वोट कटे हैं लगभग 4 करोड़, वो किसके वोट कटे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश के मुसलमान किसको वोट करने वाले हैं, या फिर बीजेपी को वोट देंगे, या फिर कांग्रेस को, या फिर सपा, किसकी तरफ जो है कि जाने वाला है मुसलमानों को वोट। वैसे तो कांग्रेस और सपा जो है कि गठजोड़ में, यानी कि इंडिया गठबंधन बैनर के तले जो है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो देखते हैं कि एनडीए की तरफ जाता है या मुसलमान की इंडिया की तरफ आता है, किसकी तरफ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग बहुत ही बड़ी जनसंख्या में मुस्लिम वोटर हैं। तो वो जिसकी तरफ मुस्लिम वोट शिफ्ट होगा वही उत्तर प्रदेश की बाजी मारेगा। तो मुस्लिमों को लुभाने के लिए पार्टियां बहुत ही बड़े बड़े जो है कि वादे कर रही हैं, लुभावने वादे कर रही हैं। तो मुसलमान किस तरफ शिफ्ट होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मुसलमान किसकी तरफ शिफ्ट होगा, किसको वोट ज्यादा देगा, किसको ज्यादा पसंद करता है। तो स्टूडियो समाचार साथ लगातार बनने के लिए आपका बहुत बहुत एक जरूरी सूचना, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकले तो पूरी व्यवस्था के साथ निकले, क्योंकि ठंड का प्रकोप बहुत ही ज्यादा है। इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, हिमालय प्रदेशों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होने के साथ साथ ठंडी का प्रकोप बहुत ही ज्यादा है। आज तो हमारे यहाँ आजमगढ़ जिले में धूप दिखाई नहीं दी, सुबह से शाम तक कोहरा रहा और बहुत ही ज्यादा गलन रही। इसीलिए आप लोग जहां हैं स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और स्टूडियो समाचार के साथ लगातार बने रहिए। मिलते हैं कल, जय हिंद।